नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे श्री राम की। भगवान राम हिंदुओं की आस्था के महान प्रतीक हैं। आज हम आपको भगवान राम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता रहे हैं। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। ईर, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, घृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, शरारती और प्रषद। श्री राम का जन्म इक्ष्वाकु के कुल में हुआ था। श्री राम को शास्त्रों में भगवान विष्णु का अवतार बताया गया है। हालांकि उन्होंने अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ एक आम इंसान के रूप में ही जन्म लिया था। अपने उच्च आदर्श, वचनबद्धता और कर्तव्य निष्ठा के कारण वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, इसलिए उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है। प्रचलित विश्वास के मुताबिक राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री का नाम शांता था, लेकिन माता कौशल्या ने उसे अपनी बहन वर्षिणी को गोद दे दिया था, जिसकी कोई संतान न थी। भगवान राम के जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा अपने दिए वचन और कर्तव्यों का पालन करना है। कहते हैं भगवान श्री राम ने अपने वचन का पालन करते हुए अपने प्राण से प्यारे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड का आदेश दे दिया था। कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से राम का 14 वर्ष का वनवास मांगने का कारण कम ही लोगों को ज्ञात है। दरअसल राजा दशरथ की रानी कैकेयी राजा अश्वपति की बेटी थी। राजा अश्वपति के राजपुरोहित श्रवण कुमार के पिता रतन ऋषि थे। कैकेयी को वेद शास्त्रों की शिक्षा रतन ऋषि ने ही दी थी। उन्होंने कैकेयी को बताया था कि राजा दशरथ की कोई संतान राजगद्दी पर बैठ नहीं पाएगी। इसके साथ ही ज्योतिष गणना के आधार पर उन्होंने बताया था कि दशरथ की मृत्यु के बाद यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान गद्दी पर बैठ भी गया तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। माता सीता का हरण रावण द्वारा कर लिया गया था, जिसके बाद राम और लक्ष्मण उन्हें खोज रहे थे। उन्हें जंगल में कुछ आभूषण मिले तो उनमें से कर्ण फूल को लेकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि ये तो सीता के कर्ण फूल है, यह जंगल में कैसे आए। उनकी इस बात पर लक्ष्मण ने कहा कि यह कर्ण फूल भाभी के है या नहीं मैं कैसे बता सकता हूँ, मैंने तो कभी भाभी के मुख की ओर देखा ही नहीं। लक्ष्मण ने कहा कि मैं तो सेवक और पुत्र भाव से सदा भाभी के चरणों को देखा है, इसलिए मैं सिर्फ उनकी पायल को पहचानता हूँ। श्री राम की हनुमान जी के साथ पहली मुलाकात का किस्सा बेहद दिलचस्प है। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुँचे। उन्होंने राम और लक्ष्मण को देखा तो समझ गए थे कि ये दोनों वीर कोई आम जन नहीं, बल्कि साक्षात किसी देवता के रूप है। इसके बाद हनुमान जी चरणों में गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। भगवान श्री राम को माता सीता का वियोग सहना पड़ा था, लेकिन यह वियोग उन्हें एक श्राप के कारण सहना पड़ा था। यह देव ऋषि नारद मुनि ने दिया था। उत्तर रामायण में ये वर्णन मिलता है कि भगवान राम ने माता सीता का परित्याग कर दिया था। रामायण के उत्तर कांड पर विवाद कहते हैं कि उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया। अयोध्या आगमन के बाद राम ने कई वर्षों तक अयोध्या का राजपाट संभाला और इसके बाद गुरु वशिष्ठ व ब्रह्मा ने उनको संसार से मुक्त हो जाने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने जल समाधि ले ली थी। अब हम बात करेंगे भगवान राम के गुणों की, जिसे हमें जीवन में उतारकर अपना जीवन संवार लेना चाहिए। भगवान राम ने अपने कुछ खास गुणों से रावण पर जीत पाई थी। उन्होंने सामाजिक समानता, सेना को प्रोत्साहित करना, शांति से लक्ष्य की ओर बढ़ना, त्याग और संयम के गुण थे। इसलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान राम के इन गुणों से प्रेरणा ली जा सकती है। वह जिस तरह से समय और स्थिति को देखकर आगे की रणनीति बनाते थे, उनसे
सीख ली जा सकती है। पहला, खुद एक आदर्श बने। भगवान राम को चूंकि दैवीय शक्ति प्राप्त थी, तो वह चाहते तो कुछ भी एक इशारे में कर सकते थे। वह चाहते तो खुद को भगवान बताकर बुराइयां खत्म करने का अभियान चला सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने हर काम एक आम व्यक्ति की भांति किया, जिससे कि लोग उनसे सीख सके। भगवान राम ने खुद उस रास्ते पे चलकर दिखाया जिसे लोग आदर्श मानते थे। उन्होंने जिस तरह से हर काम किया, लोग उसकी मिसाल देते हैं। दूसरा, अपनी टीम को प्रोत्साहित करना। तमिलनाडु के तट से लंका तक पुल बनाना उस वक्त इंसानों के बस की बात नहीं थी। हजारों लाखों की संख्या में भी लोग पुल बनाते तो उसमें सालों लग जाते, लेकिन भगवान राम ने अपनी वानर सेना को इस तरह से प्रोत्साहित किया कि उन्होंने बहुत कम ही समय में पुल बना दिया। तीसरा, सामाजिक समानता। भगवान राम चूंकि राज परिवार से थे, वे चाहते तो केवट या शबरी को बिना गले लगाए भी अपना वनवास गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने सामाजिक समानता के लिए शबरी और केवट को गले लगाया। ऐसा करने से उनके साथ लोगों में समानता का विश्वास पैदा हुआ। चौथा, शांति से लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, जिसमें 12 साल उन्होंने चित्रकूट में ही बिता दिए। जब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वन के सभी लोग उन्हें पहचानने लगे हैं, इससे उनके उद्देश्य में व्यवधान पड़ सकता है, तब वह वन से अगले पड़ाव की ओर चल पड़े थे। राम को आत्म प्रचार पसंद नहीं था। वे चुपचाप रहकर काम करना पसंद करते थे और अपने बारे में किसी को अधिक बताना भी नहीं चाहते थे। विज्ञापन के इस युग में राम के चरित्र से एक सीख लेनी चाहिए कि बिना प्रचार के शांति से हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। अगर आपको हमारा यह कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।